मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश में तमाम तरह की राजनीतिक घटनाएं लगातार होती रहती हैं और ज़रूरी नहीं कि हर छोटी मोटी घटना पर भी किसी की निगाह पड़े, लेकिन एक ऐसी घटना जो वैसे तो बहुत विशेष ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देश का जो पूरा एक माहौल देश में बना हुआ है, उस माहौल से ये घटना पूरी तरह से जुड़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रूर इस पूरे मामले पर एक वीडियो बनाऊंगा। मित्रों आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिनका नाम है शहजाद पूनावाला। धर्म क्या कहें उसको, मजहब से मुसलमान हैं और बीजेपी में जिन मुस्लिम चेहरों को लगातार तरजीह दी जा रही थी, उनमें से एक चेहरा शहजाद पूनावाला का भी था। शहजाद पूनावाला बहुत लंबे समय से बीजेपी के प्रवक्ता पद पर थे। टीवी न्यूज़ चैनल्स में आकर के बीजेपी का पक्ष रखते थे। उनके प्रशंसक भी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और उनके तर्कों को लेकर के कई बार उनको काफ़ी प्रशंसा भी मिली है। लेकिन अब शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के अंदर प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। जब ये खबर आई तो उस वक्त सब लोगों के मन में एक कौतूहल उठा, एक सवाल उठा कि आखिर ये वजह क्या हुई कि शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोई बात उस समय साफ नहीं आई। हाँ, एक बात जरूर उस समय साफ आई कि शहजाद पूनावाला ने लगातार कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें कि मोदी की खूब प्रशंसा की गई, मोदी की खूब भक्ति की गई, मोदी की खूब वंदना की गई। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर ये सामने आई कि दरअसल उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो चुनाव की राजनीति में उतरना चाहते हैं, ज़मीन पर उतरना चाहते हैं, संबित पात्रा की तरह से ये बात सामने आई और भी कई इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये सामने आई कि उनके जो भाई हैं तहसीन पूनावाला, उनको भी नज़रबंद कर लिया गया है। दोनों घटनाएं एक साथ हुई। तहसीन पूनावाला को नज़रबंद किया गया और शहजाद पूनावाला से उनका प्रवक्ता का पद छीन लिया गया। देखिए, शहजाद पूनावाला खुद तो कह रहे हैं साहब कि नहीं, हमने इस्तीफ़ा दिया है, हमसे कोई ऐसा नहीं कि हमसे कोई नाराज़गी थी। लेकिन आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता नहीं है। आप सोचिए कि सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता होना किसी के जीवन की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि भी हो सकता है। वो सोचे कि शायद इतना बड़ा उसको मुकाम मिल गया कि किसी सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बन गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं जो टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे हैं। तो कोई अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देगा, निश्चित तौर पर उनसे इस्तीफा लिया गया है। और अब यही वजह मेन है कि आखिर उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया है, उसकी आखिर वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। वो भी तब जब शहजाद पूनावाला ने अपने आप को हिंदू दिखाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो उनका मजहब मुसलमान है, जो ट्विटर पर अपना बायो लगाते हैं कि मजहब धर्म मुसलमान और पहचान यानी संस्कृति हिंदू। लेकिन ये सब फर्जीवाड़े की और कपोल कल्पित कल्पनाओं वाली बातें हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी चलती है ना कि कोई मुसलमान है तो भी हिंदू हो सकता है, मतलब आरएसएस की परिभाषा के हिसाब से अगर देश के अंदर जितने मुसलमान हैं वो हिंदू हैं। अगर देश में 100% मुसलमान हो जाएं तो भी आरएसएस के हिसाब से, आरएसएस के आइडियोलॉजी के हिसाब से सारे के सारे हिंदू हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है जिसका जमीन से कोई नाता नहीं है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल सोच नज़र नहीं आती है। ये एक हकीकत बात है, उसकी यही सोच है। तो वही संघ वाली जो पूरी आइडियोलॉजी है उसी को लेकर के शहजाद पूनावाला ने कहा कि मजहब हमारा मुसलमान और जो पहचान संस्कृति है वो हमारी क्या है, हिंदू। ऐसा कहा। सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने रामनवमी भी मनाई, उन्होंने दीपावली भी मनाई, उन्होंने दीपावली पर भगवान राम की पूजा भी की, लड्डू भी खाए, प्रसाद भी चढ़ाया, प्रसाद भी बांटा, हिंदू परंपराओं को मानने लगे, हिंदू त्योहारों को मानने लगे। जब वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे उसके पहले उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। उसके पहले वो कट्टर मुसलमान थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर थे और उनको लोग ये समझते थे कि भाई ये भी एक
वैसे ही मुसलमान जैसा कि कांग्रेस में होता है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने वो सब कुछ किया जो इस्लाम में नाजायज है। यानी इस्लाम में जो सिद्धांत है तौहीद यानी एकेश्वरवाद, और वहाँ पे कहते हैं कि कोई भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं या भगवान राम को चढ़ाया प्रसाद खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के साथ में किसी को खड़ा कर रहे हैं, किसी को अल्लाह के या मोहम्मद के बराबर मान रहे हैं। तो इसको कहा गया कि ये शिर्क है, और जो मुसलमान होते हुए ऐसा करे तो वो कौन है? वो मुर्तद है इस्लाम की निगाह में। तो शहजाद पूनावाला इस्लाम की निगाह में मुर्तद हैं, और शरीयत में जो मुर्तद की सज़ा होती है वो सजाए मौत होती है। यानी कोई हमारे गिरोह का आदमी है लेकिन दूसरे गिरोह को ज्वाइन कर रहा है तो उस गिरोह के आदमी को फिर जीने का अधिकार नहीं है। ये इस्लाम में शरीयत यही कहता है। शरीयत के हिसाब से शहजाद पूनावाला को धरती पर नहीं रहना चाहिए, उनको सीधे जन्नत जहन्नुम जहाँ भी उनका टिकट है वो कट जाना चाहिए था। ये तो यहाँ भारत में भी शरीयत लागू नहीं हुई है तो बात दूसरी है। तो अब उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी उनको बीजेपी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ी घटना रही होगी, कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो बात है क्या? बात दरअसल ये है कि जो शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला ये दो भाई हैं, और दोनों भाई जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक ड्रामा रचा जी न्यूज़ पर। एक प्रोग्राम बनाया गया वहाँ पे, भाई वर्सेस भाई, यानी दोनों भाई आपस में लड़ रहे, दिखाया गया। प्रोग्राम खूब चर्चित हुआ, चला नहीं चला हमें नहीं पता, पर चर्चित खूब हुआ, चर्चा बटोरी दोनों भाइयों ने। इसके बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि भाई तू रहेगा कांग्रेस पार्टी में तहसीन पूनावाला, और मैं जा रहा हूँ बीजेपी में। आप देखिए अनुराधा प्रसाद जो कि न्यूज़ 24 की मालकिन है, उनके भाई जो है वो रविशंकर प्रसाद वो बीजेपी में है बड़े पद पर, और जो उनके पति हैं राजीव शुक्ला वो कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े पद पर है। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन उनका काम शायद कोई रुकेगा नहीं। इसीलिए शायद सोचा होगा शहजाद और तहसीन ने कि भाई तू बीजेपी की राजनीति कर, मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, दोनों में चाहे जो पार्टी आए हमारे परिवार की सत्ता तो बनी ही रहेगी, हमारा परिवार तो सत्ता में रहेगा ही, ये सोचकर शायद उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन तहसीन पूनावाला की जो अत्यंत महत्वाकांक्षा और देश के अंदर लीडरशिप युवाओं की थामने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो अब शहजाद पूनावाला को भी भारी पड़ गई। हुआ क्या? हुआ ये आप जानते हैं कि E20 का जो मसला है, पेट्रोल वाला मसला चल रहा है, जो E20 वाला, जिसमें कहा जा रहा है साहब कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। उस मसले वो बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। मैं बताऊँ आपको, मैं आपको बताऊँ, मैं खुद भी इसको झेल रहा हूँ। मेरा गाड़ी का भी एवरेज कम हुआ है, और मैंने इस संदर्भ में जब मेरा एवरेज कम हुआ, दिक्कत मुझे लगी, तो इसके बाद मैंने अपने सभी ऑफिसर्स के पहले जो मेरे पूर्व मित्र थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ उनका भी एवरेज कम हुआ। इसके अलावा और भी जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ उनको भी परेशानी हुई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे साथ, सभी के साथ ऐसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। लेकिन इस मुद्दे को उठाने के लिए और जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, नेता बनने के लिए शहजाद पूनावाला ने एक पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने ऐलान किया कि वो गांधी की समाधि पर जाएंगे, और गांधी की समाधि पर जाकर के वहाँ पर E20 के खिलाफ एक भूख हड़ताल करेंगे। और जब उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद ही फौरन तहसीन पूनावाला को नज़रबंद कर लिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक और दोहरा स्टैंड सामने आता है। एक तरफ तो अभिजीत दीपके जब प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन इसके बाद भी जो दिल्ली पुलिस गई बाकायदा हवाई अड्डे से अभिजीत दीपके को लेकर के आई जंतर मंतर पर, भाई आप प्रोटेस्ट करिए, हम आपका साथ देंगे पूरा। सरकार खुद लग रहा है CJP के साथ खड़ी थी। कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया गया। बात समझ में आती है कि शायद CJP को BJP उठाना चाहती है, एक नया केजरीवाल बनाना चाहती है। लेकिन UGC के नेताओं को ये लाभ नहीं मिला, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, उनको नज़रबंद कर लिया गया, बहुत उन पर निगरानी की गई। और यहीं पर देखिए E20 वाले मसले भी यही हुआ। जैसे ही कहा कि साहब इस पर कुछ करेंगे, तुरंत तहसीन पूनावाला को नज़रबंद कर लिया गया। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। नज़रबंद कर देना किसी को, क्या हम जा रहे हैं प्रदर्शन करने, आप नज़रबंद कर दें, जो अखबार में छपा वो बता रहा हूँ मैं, ये छोटी मोटी नहीं बड़ी घटना होती। तो आप समझ लीजिए कि इसकी ये जो E20 वाला मसला है, इसको लेकर के सरकार, या सरकार ना कहें अगर, तो नितिन गडकरी
जिनके ऊपर ये ठीकरा आज नहीं कल फूटना ही फूटना है I-20 का, उनके संग से बड़े ही अच्छे संबंध है, बहुत ही मधुर संबंध है। और वो बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर। वो मोदी की तरह ही पावरफुल हैं और मोदी की तरह ही है सरकार के अंदर। और इस तरह से पावरफुल है कि बहुत सारे लोग तो कहने लगे कि भाई नितिन गडकरी को तो अब जो है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए। यहाँ तक कि उनको कहा गया कि साहब संघ के भी चाहते हैं। तो आप सोचिए आपकी इस पूरे के पूरे मसले पर जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई, नज़रबंद किया गया, और जिस तरह से इसकी सजा यानी तहसीन पूनावाला ने जो किया उसकी सजा उनके जो भाई शहजाद पूनावाला हैं उनको भी चुकानी पड़ी और उनको भी जो है वो प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस मसले पर कितनी ज़्यादा, या बीजेपी की बात छोड़िए, मैं कहता हूँ नितिन गडकरी और सरकार में उनका होल्ड है, वो ताकतवर मंत्री हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी दबाव बना सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो साफ दिखता है बाहर से कि इस्तीफा हो गया और हम कुछ और करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम कुछ और करके दिखाएंगे, ये सब बातें नहीं है। उसके बाद फिर मोदी की भक्ति दोबारा शुरू कि मोदी जी सब कुछ हैं। उससे समझ में आता है कि बीजेपी के अंदर जो सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी ये सब सारी एक्शन है। और इस एक्शन के बाद अब जो है क्या रिएक्शन आया शहजाद पूनावाला का, वो आप देख ही रहे। हम तो शहजाद पूनावाला से ये कहेंगे कि भाई देखो, शहजाद जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है और शहजाद का मतलब होता है राजकुमार, यानी कि शहंशाह का बेटा, राजकुमार। तो आपको अगर इतना ही हिंदुओं से प्रेम है, हिंदू संस्कृति से प्रेम है, तो देखो दो नावों में सवारी नहीं करनी चाहिए। आप अपना नाम बदलो, राजकुमार रखो, हिंदू धर्म को पूरी तरह से स्वीकार करो और इसके बाद फिर आपका भाजपा में या कहीं पर भी पूरी तरह स्वागत होना चाहिए। बाकी मेरा अपना निजी तौर पर नज़रिया ये है कि चाहे ओवैसी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो शहजाद पूनावाला हो, चाहे वो और भी कोई हो, मैं समझता हूँ कि सब एक ही खांचे के हैं, सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। और इनको लेकर के मेरी धारणा यही है कि ये सब कट्टरपंथी ही है। इससे ज़्यादा इनके बारे में और क्या कहा जाए। तो जो फैसला बीजेपी ने लिया कि प्रवक्ता पद से हटाया, वो उनको पहले लेना चाहिए था और अच्छा काम किया, हटा दिया तो ठीक ही किया। लेकिन जो नज़रबंद किया तहसीन पूनावाला को, वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी के तौर पर अब 15 साल लगभग होने जा रहे हैं उसको, ऐसी पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहती है जिसमें कि विरोधियों, कौन सा विरोधी जुबान खोलेगा, कौन सा विरोधी प्रदर्शन करेगा, ये भी अब बीजेपी खुद तय करेगी। बीजेपी चाहती है कि उसके मन का विपक्ष हो, विपक्ष में जो नेता खड़े हो रहे हों वो उनकी मनमर्जी के नेता हों, वही नेता विपक्ष में खड़े हों जो वो चाहती है। यानी बीजेपी अपनी मर्जी का विपक्ष चाहती है। ये बीजेपी की पॉलिसी अब आपको नजर आती है। तो खैर देखते आगे क्या होता है, जैसा होगा आगे बात करेंगे, आगे चर्चा इस पर और करेंगे। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।